हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 90 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लद्दाख, भूज या फिर सहारनपुर? तो देखिए, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? देखिए, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करें तो यह हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए अगले सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितने समय लगता है? देखिए, चांद पर पहुंचने के लिए टोटल समय लगती है 3 दिनों का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 3 दिन का समय लगती है चांद पर पहुंचने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। चलिए अगले सवाल, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? तो सबसे पहले नोट जारी करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन ने सबसे पहले नोट जारी किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो यह क्रिकेट से है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर कोलकाता में? तो सबसे बड़ी ताज होटल जो है यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? देखिए, ऐसा फूल जिसका वजन जो है 10 किलोग्राम तक होती है तो इनमें से हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रफलेसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए, रतौंधी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? देखिए, सूरजकुंड मेला जो है यह लगती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा में लगती है सूरजकुंड मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी जो है यह है ब्राज़ील देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राज़ील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो लोटस टेम्पल की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी घास जो है इनमें से हो जाएगा बांस जो कि एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? देखिए, सबसे कम फांसी की सजा की बात करें तो यह दी जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में सबसे कम फांसी दी जाती है। चलिए अगला सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, नींबू और संतरे में जो मुख्य रूप से विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, 2014 में जो आम चुनाव हुआ था इसमें भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए, भारत को जो है टोटल भूकंप क्षेत्र 4 में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? देखिए, दिमाग जो कि उसके सिर से बड़ा होती है तो इनमें से हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चींटी का दिमाग जो है उसके शरीर से भी बड़ा होता है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, गंगा नदी की शुरुआत की बात करें तो यह होती है गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश को? तो देखिए, मंदिरों की पुण्य भूमि का जो राज्य है इनमें से कहते हैं तमिलनाडु को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो निम्न में से स्तनधारी पक्षी जो है यह हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चमगादड़।
चलिए अगला सवाल, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्कंदगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पन्ना है मध्य प्रदेश की खान, यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हीरा उत्पादन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो सबसे अधिक इनकम टैक्स जो है यह लगती है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वीडन देश में। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो देखिए सबसे पहली नारी जो कि भारतीय नारी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो है इनमें से हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे अधिक मात्रा में भारत देश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इस गीत को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रदीप द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक गति से दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला जो पशु है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? देखिए मक्खियों में दांतों की संख्या होती है टोटल एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एक भी दांत मक्खियों के नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? देखिए पंकज आडवाणी का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा बिलियर्ड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक भारत का निर्माता किस रूप में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महात्मा गांधी को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहली बार एशियाई खेल का आयोजन जो है यह हुआ था 1951 में दिल्ली में, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1951 दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा की बात करें तो यह कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी रूबल। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रूबल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है इनमें से हो जाएंगी देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? देखिए जो वायुमंडल की पहली परत होती है इसको कहते हैं सौरमंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौरमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर कांची कुमारी मंदिर है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों इनमें से पंजाबी भाषा की लिपि जो है यह हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों अहोम जनजाति जो है भारतीय राज्य असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य से। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य की बात करें तो यह संबंधित है भारतीय राज्य कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहते हैं। देखिए इतिहास का जनक जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेरोडोटस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1901 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह। और पहले नंबर पर बृहस्पति ग्रह है। चलिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर जो है इनमें से हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। देखिए पृथ्वी 1 घंटे में टोटल 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 डिग्री देशांतर। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्चतम सदन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा। चलिए अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला सवाल, भूटान देश की राजधानी क्या है। दोस्तों भूटान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा थिम्पू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, थिम्पू। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा बीना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सबसे प्राचीन बीना है। चलिए अगला सवाल, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। देखिए आर्य लोग जो है भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य एशिया से। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक इनमें से हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन के। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर जो है यह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया में। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, चमेली, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मसाल क्या है। दोस्तों मसाल की बात करें तो यह एक प्रकार की गाथा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक प्रकार की गाथा है। चलिए अगला सवाल, अनुशासन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अनुशासन का अर्थ की बात करें तो यह होती है नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नियमों का पालन। चलिए अगला सवाल, सारस्वत कौन सा शब्द है। दोस्तों सारस्वत शब्द जो है यह हो जाएगा एक प्रकार की भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एक प्रकार की भाषा। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी के किस वर्ष प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हुए थे। तो 2014 के बाद से अमेरिका के साथ जो है भारत के रिश्ते मजबूत हुए थे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो है इनमें से हो जाएगा म्योर बोल रहा हूँ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोर। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा द्वीप राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मा के शास्त्र का अर्थ क्या है। तो देखिए ब्रह्मा के शास्त्र अर्थ हो जाएगा
तातिवक्त शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा तातिवक्त शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक कौन था? देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक की बात करें तो इनमें से बताएंगे रिचर्ड गिनीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा रिचर्ड गिनीज। चलिए अगला सवाल, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष जो हैं यह प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1935 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन टोटल क्वेश्चन जो है 90+ है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है इनमें से कहते हैं कालिदास को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कालिदास। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, किसे कश्मीर के शेर कहते हैं? देखिए कश्मीर का शेर जो है इनमें से कहे जाते हैं शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा शेख अब्दुल्ला। देखिए अगला सवाल, पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम जो है इनमें से बुझाएगा फिजिक्स रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा फिजिक्स रिव्यू। चलिए अगला सवाल, कापलर कौन थे? दोस्तों कापलर जो थे यह खगोलज्ञ थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खगोलज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का जन्म किसके द्वारा हुआ था? देखिए ब्रह्मा का जन्म जो है यह हुआ था सृष्टि के पहले से ही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सृष्टि के पहले। चलिए अगला सवाल, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? देखिए गांधी जी के विचार पुस्तिका जो है लिखी गई थी विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा विनोबा भावे के द्वारा। चलिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगला सवाल, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल, किसे कंप्यूटर का पिता कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का पिता जो है इनमें से कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा चार्ल्स बैबेज। इस वीडियो में आपका टोटल 90+ जी के क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का गठन कब हुआ था? दोस्तों ललित कला एकेडमी का गठन जो है यह हुआ था 1953 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1953 में। चलिए अगला सवाल, किसे विज्ञान का गुरु कहते हैं? दोस्तों विज्ञान का गुरु जो है अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अरस्तु। चलिए अगला सवाल, नकली मुद्रा को किससे संबंधित किया जाता है? तो देखिए नकली मुद्रा को संबंधित करते हैं जालसाजी से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जालसाजी। चलिए अगला सवाल, किराना प्रणाली किससे संबंधित है? तो किराना प्रणाली जो है संबंधित है व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा व्यापार से। चलिए अगला सवाल, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई जो है यह हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1857 में। चलिए अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? देखिए राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से कहते हैं मोर को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर म्यूर है लेकिन यह मोर होगा, ठीक है, तो मोर को कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का पहला गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली गठन जो है कब हुआ था? ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 90+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।